हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इनसाइड में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लेना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इनसाइड। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी जी के रिसेंट वीडियो के बारे में, जिस वीडियो का टाइटल था मनी वर्सेस गोल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और एनालिसिस करेंगे कुछ एक पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए थे। कुछ एक पॉइंट से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं और कुछ एक पॉइंट से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री भी करता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो का गलत मतलब मत निकाल लेना या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत कर लेना। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर संदीप माहेश्वरी जी, बट फ्यू पॉइंट जिससे मैं डिसएग्री करता हूं उसे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, एक फॉर्मेलिटी। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आपको किसी भी तरह की कॉल, टिप या रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। ये चैनल आपको होने वाले किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज कर लेना और साथ ही इस वीडियो में जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे भी एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही कोई वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले लेना। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ में। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, सवाल पूछने वाला बंदा फ्यूचर को लेकर सवाल पूछता है। सो बेसिकली यहाँ पर अनसर्टेनिटी वाली बातें हो रही है। वैल्यू ऑफ मनी इन फ्यूचर एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड यूबीआई मींस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में नहीं जानते उनके लिए आसान भाषा में समझा दूं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू मिनिमम इनकम विदाउट कंसिडरिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सो कहने का मतलब क्या है, जस्ट बिकॉज वो एक इंसान है, ही इज एंटाइटल्ड टू मिनिमम इनकम, चाहे वो काम करे या ना करे। अभी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फार फेस्ट है, यानी क्या भविष्य में काफी आगे के बारे में सोचना। और आपको तो पता ही है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। क्या पता कितने साल लग जाए ये चीजें इंप्लीमेंट होने में, 15 साल, 20 साल या 40 साल। इसी पर संदीप माहेश्वरी जी ने बढ़िया जवाब दिया, ये काफी दूर की बातें हैं, लेकिन यू नीड मनी फॉर योर डे टू डे एक्टिविटी, विच आई कंप्लीटली एग्री विथ। नेक्स्ट बात होती है हिस्ट्री ऑफ मनी के बारे में। बेसिकली फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू सिल्वर कॉइन टू द पेपर करेंसी। सो दिस इज प्रीटी मच वेल नोन फैक्ट, नथिंग टू डिसएग्री विथ। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के बारे में बात की गई थी, like value of money being depreciated over the period of time. So how to preserve the value of your money at the same time compound your money, इसके बारे में बात की गई है। So again well on the point। लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट संदीप माहेश्वरी जी ने कहा उससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। यहाँ पर संदीप माहेश्वरी जी ने कहा कि जिस गहराई में मैं जाकर जिन चीजों को देख पा रहा हूँ उसे आप समझ भी नहीं सकते। बेसिकली यहाँ पर मैक्रो जियोपॉलिटिकल टेंशन की, इन तमाम तरह की चीजों की बातें हो रही थी। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट। दोस्तों, एक कंसेप्ट है पैरालिसिस बाय ओवर एनालिसिस। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ओवर एनालिसिस कर लेते हो तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू केम टू द कंक्लूजन कि दिस विल लीड टू दिस एंड दिस विल लीड टू दैट। वो फ्यूचर जो काफी अनसर्टेन है वो आपके ओवर एनालिसिस की वजह से सर्टेन तो नहीं होने वाला और कहीं ना कहीं चीजें फार फेस्ट है, यानी फ्यूचर में काफी आगे तक सोचने की कोशिश की गई है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पैटर्न। जैसे जैसे संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आगे बढ़ेगा यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब इससे डील कैसे किया जाए इसके बारे में टुवर्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट बात जो हुई है, बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और रिटेल पार्टिसिपेशन थ्रू म्यूचुअल फंड इज सेविंग द इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम फॉलिंग, विच इज एब्सोल्युटली राइट। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड का क्रेज बढ़ा है ना कहीं कंसर्न तो है। लेकिन दोस्तों, कंसर्न ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड इज सेविंग इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम फॉलिंग, बल्कि कंसर्न ये है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना बढ़ चुका है। म्यूचुअल फंड का कैश इन हैंड पैटर्न भी देख लो तो हाई एयूएम वाली कंपनियां यूजुअली हाई ग्रोइंग स्मॉल एंड माइक्रो कैप में चाह कर भी हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे, सिग्निफिकेंट बाइंग नहीं कर पाएंगे। सो दे आर प्रीटी मच कंटेंट विथ लार्ज कैप वेल नोन कंपनीज रादर देन एक्सप्लोरिंग बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और रही बात एफआईएस के इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकालने की, तो उनका पैसे निकालना फिलहाल के लिए बनता भी है, कीपिंग इन माइंड रुपी डिप्रिशिएशन अगेंस्ट डॉलर। दिस ऑफन वर्क इन साइकिल। इकोनॉमी में हर एक चीज
एक रिदम या साइकिल में चलती है, फ्रॉम ऑप्टिमिज्म टू डिप्रेशन एंड रिपीट ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट जो संदीप महेश्वरी जी ने कहा वो ये है कि फ्रॉम स्टडिंग द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड बाय स्टडिंग द पैटर्न यू कैन फेयरली एंड एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द फ्यूचर, विच इज अगेन नॉट सो ट्रू। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मेनी अ टाइम यू विल फील लाइक दिस टाइम इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। और रही बात फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की, वो तो कोई नहीं कर सकता। फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन टू रिसेशन एंड टू कोविड नो वन प्रेडिक्टेड इट। काफी सारे इकोनॉमिस्ट लगे पड़े हैं फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने में, एंड यू ऑल नो हाउ मेनी ऑफ देम come under the list of top 10 richest person in the world? Hardly any. So by studying the history of the event, you can draw some conclusion like this is a possibility and that is a possibility, but no one knows the exact future. So stop predicting the future and it is a complete waste of time. कुछ एक बातें जो संदीप महेश्वरी जी ने कही, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड को लेकर उनका स्टांस अभी जो बना है उससे फिलहाल मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह का फोमो क्रिएट हो रहा है। लिटरली ईच एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सिल्वर ऑन दी सोशल मीडिया। एक यूफोरिया सा क्रिएट हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो कोई भी काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये कह सकता है कि सिल्वर की वीडियो आने के बाद से सिल्वर में 30% का जंप देखने को मिला। सो बेसिकली ही इज अ राइट, बट प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग, बट प्रॉब्लम इज विथ टाइमिंग। ईच एंड एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर ऑन सोशल मीडिया, नथिंग न्यू इन इट। थिंग्स आर प्रीटी मच ऑब्वियस नाउ। हर किसी को पता है इट्स मैटर ऑफ डिबेट हाउ मच वैल्यू लेफ्ट ऑन द टेबल। थिंग्स ऑब्वियस होने के बाद तो हर कोई डिस्कस कर लेगा, बट वेयर इज अ डाउनसाइड प्रोटेक्शन? ऑलवेज प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड, अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एक बात को दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना, वेरियस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच पैसा लगातार घूमता रहता है। कभी कोई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आउट परफॉर्म करता है तो कभी कोई। कुछ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड एंड सिल्वर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो डू चेक दैट आउट। वहां पर मैंने सिल्वर और कई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस किया है। अगर कोई इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एक साल में पैसा डबल करता है तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी कि वो इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट आने वाले कुछ एक साल में भी डबल हो, विच इज प्रीटी मच लो। प्रॉब्लम इज नॉट विथ गोल्ड एंड सिल्वर, बट मेजर प्रॉब्लम इज विथ टाइमिंग ऑफ द वीडियो। अभी सभी को गोल्ड एंड सिल्वर सेफर एसेट लग रहा है, लेकिन क्या गोल्ड एंड सिल्वर सेफर एसेट उस वक्त नहीं थे जिस वक्त संदीप महेश्वरी जी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस किया था? हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम उन्होंने सीधे साफ तौर से नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा उसी बैंक की तरफ था, और वहां से लेकर अब तक आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिटर्न्स को भी देख सकते हो। उस वक्त इक्विटी का क्रेज था, फिर बिटकॉइन का कुछ समय के लिए क्रेज आया, बीच में कुछ एक समय के लिए पीएसयू स्टॉक्स को कोई कुछ भी नहीं रहा था, हर कोई कंसिस्टेंट कंपाउंडर के बारे में बात करता था। बीच में कुछ एक वक्त के लिए रियल एस्टेट में बूम देखने को मिला। सो मेजर प्रॉब्लम इज विथ टाइमिंग। अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे तो सब ऑप्टिमल रिटर्न्स ही मिलेंगे। यू कांट बीट द क्राउड बाय कॉपिंग द क्राउड। एक साथ हर कोई अमीर नहीं बन सकता। अगर एक साथ हर किसी का पैसा बन जाए तो पैसों का डिप्रिशिएट होने से कोई नहीं बचा सकता। अगेन ऑल ऑफ देम विल बी पुअर। नेक्स्ट पॉइंट जो इस वीडियो में टुवर्ड द एंड डिस्कस होता है वो है एंड ऑफ पेपर करेंसी। अगेन किसी को कुछ नहीं पता है कि ये सब कब होगा। हम और आप बैठकर सिर्फ स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं। फॉर नाउ देयर इज नो अल्टरनेटिव टू पेपर करेंसी। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल करेंसी इन फ्यूचर। अब संदीप महेश्वरी जी ने इस वीडियो में बात की एआई बबल के बारे में, और इसे कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश की .com बबल के साथ, लेकिन .com बबल एंड एआई बबल दिस आर द टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अब किस तरह का डिफरेंस था ये भी जान लेते हैं। .com बबल में काफी सारी कंपनियों का ना ही प्रॉफिट था और ना ही सेल था, और ना ही बिजनेस मॉडल को लेकर कोई क्लैरिटी थी। फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस इन करने के चक्कर में काफी सारे .com स्टॉक यूं ही भाग रहे थे और कई गुना पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एआई का प्रोग्रेस देखना चाहते हो तो यू कैन लुक अराउंड इन योर मोबाइल फोन। काफी सारे वीडियो एडिटिंग ऐप भी अब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गूगल का जेमिनी हो या कोई भी ऐप हो। हर किसी ऐप में एआई इनकॉर्पोरेट हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। रिसेंटली यूट्यूब हैज कम अप विथ न्यू फीचर लाइक एआई समरी ऑफ यूट्यूब वीडियो। सो एआई को लेकर प्रोग्रेस तो साफ नजर आ रही है। रिसेंटली आई थिंक गूगल ने भी इंडिया में निवेश किया है। काफी सारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज के बिजनेस अपडेट अगर आप उठाकर देखो
तो एआई को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर टीसीएस ने भी अपने एआई को लेकर जो रेवेन्यू या इनकम हुई उसे रिसेंटली अपने रेवेन्यू वर्टिकल में एड ऑन किया है। एचसीएल टेक ने भी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। अगर आप बहुत सारे एप्स भी देखोगे तो दे आर कमिंग अप विद एन एआई समरी। सो क्लियरली प्रोग्रेस ऑफ एआई इज विजिबल ऑन द ग्राउंड। लेकिन ये बात जरूर है कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। इफ यू वांट टू प्ले एआई थीम ऑन ए सेफर साइड, यू कैन फोकस ऑन द एंसिलरी प्ले और प्रॉक्सी प्ले, जहां पर कई जगह आपको वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिलेगा। फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड एंटायर वैल्यू चेन ऑफ एआई एंड ऑल्सो रिमेंबर डाटा विल बी वेपनाइज्ड इन द फ्यूचर। हर कोई देश अपने सिटीजन का डाटा अपने पास रखना चाहता है। सो अपसाइड पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज डाउनसाइड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे संदीप महेश्वरी जी ने जो आईपीओ को लेकर जो कुछ बातें की है उससे मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। लीगली तो ये सही है लेकिन इथिकली काफी गलत हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे संदीप महेश्वरी जी ने जो यूएसए और चाइना को लेकर जो कंपैरिजन किया वो बिल्कुल सही है, स्पेशली ऑन द रिसोर्स फ्रंट। पर चाइना के पास मैन पावर हो या नेचुरल रिसोर्सेस काफी ज्यादा है। सो चाइना इज अ मेजर चैलेंज फॉर यूएसए। क्रिटिकल मिनरल का ऑलमोस्ट 70 to 80% चाइना कंट्रोल करता है। सिल्वर का भी मेजर स्टेक भी चाइना कंट्रोल करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यूएसए की जो कोर आइडेंटिटी है वो है उनकी टेक सेवी और इनोवेटिव कंपनियां। इन कंपनियों के बलबूते पर यूएसए ने प्रीटी मच रूल किया है इतने लंबे समय के लिए। अभी भी आप देखो तो इंडिया काफी हद तक यूएस बेस्ड कंपनियों पर निर्भर करता है, फिर चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम। सो इनोवेशन एंड डाटा भी एक नई करेंसी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता या कर भी ले तो कुछ एक लोग ही प्रेडिक्ट कर पाएंगे। सो इसका आप फायदा कैसे उठाओगे विदाउट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर? सी हियर इज अ थिंग, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके पास काफी लिमिटेड रिसोर्सेस एंड लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। यू डोंट हैव एनी एज ओवर दिस बिग इंस्टीट्यूशन एंड बिग प्लेयर, सो दे कैन बेसिकली मेक और ब्रेक एनी एसेट। आप भी वही देखोगे जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव व्हाट्स गोइंग ऑन द सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल। बेस्ट वे टू डील विथ दिस इज अ प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट। आपके पोर्टफोलियो में सही तरह का एसेट एलोकेशन होना चाहिए वेरियस इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट में। एज यू ऑल नो मनी कीप्स ऑन रोटेटिंग अक्रॉस द एसेट, सो बी पेशेंट एंड बी केयरफुल। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट एंड डोंट बी पार्ट ऑफ सोशल मीडिया हाइप एंड डोंट एंटरटेन यूफोरिया। जो इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन कंफर्ट है और डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, ऐसे इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको जाना चाहिए एंड बी पेशेंट विथ इट। यू विल गेट रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। That's it for today. Thank you all for watching. I will see you soon, hopefully in the next video, and wishing you happy investing.